हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत है पॉकेट पढ़ाई पे। तो जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं एंड उसके साथ हमने रिसर्च की बेसिकली हर टाइप जो है फिनिश कर ली थी और उसके अंतर्गत जो सब टॉपिक हैं टाइप ऑफ क्वेश्चनियर एंड वेरिएबल ऑफ टाइप भी देख लिए थे। अब दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है कि जब रिसर्च होती है तो रिसर्च के प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, जब एक पूरा रिसर्च होता है, पूरा एक प्रोसीजर होता है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। तो ये एक ड्रामेटिकल एक डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन है इस टॉपिक की, पर आगे हम इसको पूरा अच्छे से भी लेने वाले हैं। तो आप देख ही सकते हैं बहुत खूबसूरती से हम रिसर्च को देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, रिसर्च प्रोसेस में बेसिकली आपके ये सारे स्टेप जो हैं मौजूद होते हैं। सबसे पहला होता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। एक एक करके पहले मैं बोल देती हूँ सारे, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो जुड़े रहिए। तो सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, एंड उसके बाद वी हैव लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, then we have making hypothesis, preparing the research design, सैम्पलिंग में दो टाइप्स हैं, probability sampling and non probability sampling। डाटा कलेक्शन में दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। देन डाटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस एंड प्रेपरेशन ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, तो रिसर्च प्रोसेस में बेसिकली ये 9 स्टेप्स रहते हैं और ये जो स्टेप्स हैं दोस्तों ये क्रोनोलॉजिकली दिए गए हैं, यानी कि सबसे पहले वो स्टेप दिया गया है जो हम सबसे पहले करते हैं और सबसे एंड में वो स्टेप दिया गया है जो सबसे एंड में करते हैं। तो एक्चुअली में सीक्वेंस ये होता है 1 से 2, 2 से 3 एंड 9। ठीक है, सबसे पहला स्टेप सबसे पहले करेंगे, उसके बाद जो स्टेप दिया गया है फिर करेंगे और उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया रिसर्च प्रोसेस के बेसिकली 9 पॉइंट्स कौन से हैं, उनके सब पॉइंट्स कौन से हैं। जैसे कईयों में हमने सब पार्ट भी पढ़े, जैसे सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, डाटा कलेक्शन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब आइए इसी हर पॉइंट को एक एक करके समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों इसमें जो हमारे पास होता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहला पॉइंट होता है ऑब्वियसली जब आप रिसर्च शुरू करोगे ना तो कोई ना कोई टॉपिक आप लोगे, है ना, कोई ना कोई टॉपिक आप लोगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोगे जिसके बारे में आपने रिसर्च करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, सिलेक्शन करिए उस टॉपिक को जिसके बारे में आपने रिसर्च करनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है लिटरेचर रिव्यू। तो जो भी अब ऑब्वियसली हम लिटरेरी रिसर्च पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम में हम कोई ना कोई लिटरेचर ही लेंगे ना जिसके बारे में हम रिसर्च करेंगे। तो पहले में तो वो आपने चूज़ कर लिया लिटरेचर एज अ प्रॉब्लम जिसके बारे में आपने रिसर्च करनी है। फिर दूसरा आप उस लिटरेचर का रिव्यू करोगे, मतलब उसके बारे में थोड़ा जांचोगे, पढ़ोगे कि अच्छा ये लिटरेचर क्या है, पोइट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है, एंड क्या थोड़ा सा स्टोरी लाइन कैसी है, राइटर कौन है, कब आया, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप जानोगे कि क्या है एंड ऑल। उसके बाद तीसरा है मेकिंग हाइपोथेसिस। अब देखो पहला पॉइंट हो गया, आपने लिटरेचर भी चूज़ कर लिया है, दूसरा उसका रिव्यू थोड़ा सा जांच परख भी लिया है उसके बारे में। अब आप प्रॉपर उसके बारे में रिसर्च करोगे एंड ऑल करोगे तो क्या होगा, आप एक थोड़ा सा हाइपोथेसिस करोगे, आप थोड़ा सा सोचोगे कि अच्छा यार ये लिटरेचर है, ये इसके बारे में रिव्यू किया, ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैं जानता हूँ या जानती हूँ, तो अब मैं इसमें रिसर्च कैसे करूँगी। तो आप क्या करोगे, एक हल्की हल्की आउटलाइन बनाओगे कि अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ से सर्च करूँगा, मैं वहाँ पे जाके डाटा कलेक्ट करूँगा या कुछ करूँगा, है ना। तो थर्ड पॉइंट है एक हल्की हल्की सी एक आउटलाइन सी बनाना दिमाग में, हाइपोथेसिस बनाना कि आप क्या करोगे, अब फाइनली मतलब किस प्रकार से करोगे, है ना। और फोर्थ स्टेप है जो आपने थर्ड में सोचा है उसको प्रॉपर एक रूप दे देना, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। थर्ड में आपने हाइपोथेसिस बनाई, सिर्फ एक सोच बनाई कि अच्छा मैं ऐसे ऐसे करूँगा या ऐसे ऐसे रिसर्च करूँगी, पर फोर्थ में आपने उसी को एक रूप दे दिया, प्रॉपर एक डिज़ाइन दे दिया। ठीक है, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है,
फिर आपने प्रॉपर डिज़ाइन दे दिया कि मैं ये करूँगा, फिर उसमें आप सबसे पहले बेटा सैम्पलिंग करते हो। सैम्पलिंग होता है सैंपल कलेक्ट करना, और इसमें आपके दो सैंपल होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? ऐसी चीज़ें जो हो सकती हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज़ें जो नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपने पूरा सोच लिया है, पूरी प्लानिंग बना ली है, ऐसे ऐसे करना है, फिर आप सैम्पलिंग लोगे। जैसे सैम्पलिंग में लिटरेरी रिसर्च को मैं लेकर कहना चाहूँगी, जैसे कोई बुक आपके पास है तो उसी बुक से संबंधित चीज़ें आप इकट्ठा कर रहे हो। मतलब कुछ चीज़ें आपको प्रोबेबल मिलेंगी उस बुक से संबंधित की वो होनी उसमें है, कुछ नॉन प्रोबेबल मिलेंगी उससे संबंधित नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर जो लिटरेचर की बुक मैंने ली है वो मैंने तब ली है जब 1857 की क्रांति आई थी, बहुत पहले, जब जस्ट भारत ने शुरुआत की थी कि हमने अंग्रेज़ों से लड़ना है। ठीक है, तो उस टाइम की कोई बुक आपने ली है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो बुक है तो ऑब्वियसली उसके बारे में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उसके आसपास के हिस्टोरिकल इवेंट आपने देखे क्या क्या है जिनका प्रभाव उस बुक पे लिखने पे पड़ चुका होगा, तो वो प्रोबेबल सैंपल होंगे। 1857 में बुक लिखी गई है तो ये चीज़ें हुई थी तब, है ना। पर उसी के आसपास की कुछ और चीज़ें मैं सर्च कर रही हूँ जिसको मैं नॉन प्रोबेबल में भी रख सकती हूँ, मतलब उसका प्रभाव हो भी सकता है उस लिटरेचर पे पड़ा हो या ना पड़ा हो। ठीक है, तो सैम्पलिंग होता है जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उससे संबंधित आप चीज़ें इकट्ठी कर रहे हो। तो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, प्रोबेबल एंड नॉन प्रोबेबल। प्रोबेबल में आप वो चीज़ें इकट्ठी करते हो जिसके बारे में आप काइंड ऑफ श्योर हो कि ये इससे संबंधित ही हैं और इससे मेरी रिसर्च अच्छी होगी, मुझे पता लगेगा क्या है कैसे है। और नॉन प्रोबेबल है जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो, कुछ और चीज़ें भी सर्च करते हो जिसके बारे में आप श्योर तो नहीं हो कि इससे संबंधित है नहीं, पर फिर भी आप उसे सर्च करके लाते हो, क्योंकि अगर वो आपके पास होगी तो एट द एंड अगर उसे 2 या 3 चीज़ें भी सही निकल गई तो आपका काम सही हो पाएगा। ठीक है, तो सैम्पलिंग हो गई ना, उसमें आपने चीज़ें इकट्ठी कर ली। फिर उसी सैम्पलिंग के बाद आता है आपका डाटा कलेक्शन। तो आपने जो सैंपल लिए हैं प्रोबेबल जो सही हैं या नॉन प्रोबेबल जो सही नहीं है या थोड़े बहुत सही हो सकते हैं, फिर आप उसी का ही एक डाटा बनाते हो, पूरा चीज़ा डाटा बनाते हो। और डाटा भी आपका एक नहीं दो प्रकार का होता है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा है जो बिल्कुल शुरू में ही आप लिस्ट बना देते हो कि इतनी चीज़ें हमको प्रोबेबल में मिली हैं, इतने नॉन प्रोबेबल में मिली हैं। ठीक है, और सेकेंडरी डाटा आपका एक फाइनल डाटा होता है जिसमें आप सिर्फ ये नहीं कहते हो कि ये प्रोबेबल है ये नॉन प्रोबेबल है, बल्कि एग्जैक्ट आपको पता लग गया होता है कि क्या प्रोबेबल होगा क्या नॉन प्रोबेबल, क्योंकि जो आपने नॉन प्रोबेबल भी चुना है जिसमें आपको कुछ चीज़ें श्योर हैं कुछ चीज़ें डाइसी हैं, वो सेकेंडरी डाटा में क्लियर हो जाता है आपका। ठीक है, जब आपके पास प्राइमरी डाटा है आप प्रोबेबल को अलग रखोगे, नॉन प्रोबेबल को अलग। ठीक है, पर सेकेंडरी में नॉन प्रोबेबल में भी अगर कुछ प्रोबेबल है कुछ काम का है वो आपका फाइनल हो जाता है। ठीक है, तो डाटा में भी दो होते हैं, प्राइमरी जो बिल्कुल शुरू में किया, सेकेंडरी जो बाद में फाइनल किया। फिर डाटा भी कलेक्ट हो गया। फिर 7 पॉइंट होता है डाटा एनालिसिस। ऑब्वियसली जो डाटा कलेक्ट हुआ है बेटा आप उसके को एनालाइज करोगे समझोगे, तभी तो आपने सैंपल इकट्ठे किए, तभी तो उसका डाटा बनाया। प्राइमरी डाटा नॉर्मल था, सेकेंडरी डाटा फाइनल था। अब आप उसको प्रॉपर एनालाइज करोगे, समझोगे क्या है कैसे है। ठीक है, और उसके बाद फिर से आप एक हाइपोथेसिस पे आओगे। फिर से पहली हाइपोथेसिस थी जब आपने सोचा कि रिसर्च करनी कैसी है, और ये 8वें नंबर की हाइपोथेसिस है जब आपकी रिसर्च आप कर चुके हो, सैंपल ले लिए, डाटा कलेक्ट कर लिया, एनालाइज कर लिया, और ये हाइपोथेसिस होगी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। क्लियर हुआ? ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में 9वें स्टेप में आते आते आपकी रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाती है, आपकी रिसर्च डन हो जाती है। तो पहला पॉइंट है अपनी प्रॉब्लम चूज करो, दूसरा रिव्यू करो उस प्रॉब्लम को, क्योंकि ये लिटरेचर की रिसर्च है तो लिटरेचर को रिव्यू करो। तीसरा एक हाइपोथेसिस, एक सोच बनाओ कि रिसर्च कैसे करनी है। चौथा जो आपने सोचा है रिसर्च कैसे करनी है, फिर एक प्रॉपर डिज़ाइन दे दो, भी ऐसे ऐसे करूँगा। सैंपल कलेक्ट करो दो प्रकार के, प्रोबेबल नॉन प्रोबेबल जो सही हैं या तो डाइसी हैं सही या गलत। फिर उनका डाटा बनाओ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो बिल्कुल शुरू में डाटा आया क्या सही है गलत, पर सेकेंडरी में फाइनल आ जाएगा आपके पास कि ये सही ही है ये गलत ही है। डाटा इश्योर हो गया, फिर डाटा को पूरा एनालाइज करो एंड आप तक फिर पूरी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। फिर हाइपोथेसिस फाइनली करो कि अच्छा मेरी रिसर्च मैंने कर ली है तो मुझे अब अपनी रिपोर्ट बनानी है।
पहली हाइपोथेसिस थी कि रिसर्च करनी कैसी है, और लास्ट 8वें नंबर की हाइपोथेसिस है कि रिसर्च हो गई है तो मैं रिपोर्ट में बनाऊंगा कैसे, रिपोर्ट में मैं क्या क्या करूँगा। तो दोस्तों ये जो रिसर्च प्रोसेस है ये इम्पॉर्टेंट होता है उन सभी के लिए जो एमफिल या पीएचडी करते हैं या पोस्ट पीएचडी करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। ये हर एक पॉइंट गागर में सागर है और हर एक पॉइंट पूरा कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना हर पॉइंट को सीक्वेंस में करना और अच्छे से समझना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन सभी लर्नर्स के साथ जिनके काम ये वीडियो आ सकती है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इंडिया का सबसे पहला जो पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप है पॉकेट पढ़ाई, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर आगामी एनटीए के एग्ज़ाम के लिए फुल फ्लैश्ड पेपर इंग्लिश लिटरेचर पे लॉन्च हो चुका है। तो आज ही आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, और साथ में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत परिवार है हमारा अनअकैडमी पर, टेलीग्राम पर, इंस्टा पर एंड फेसबुक पेज पर। तो आप सब जगह हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेंगे आने वाले लेक्चर में एक और ऑसम ब्लॉसम लेक्चर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।